बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल आखिर अपनी वो तकरीर कर दी जिसका सबको इंतज़ार था। पूरी दुनिया इस तकरीर की मुंतज़िर थी और इस तकरीर में उन्होंने अहम तरीन इंकशाफात भी किए और आइंदा का लाहे अमल भी बयान कर दिया और उन्होंने अपोजिशन को एक मुसीबत में डाल दिया है। वो तमाम से मुखातिब थे, वो आवाम से भी मुखातिब थे, वो पाकिस्तान के इदारों से भी मुखातिब थे, वो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर से भी मुखातिब थे और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मारज़ वजूद में क्यों आया था। आज का उन्होंने इतना बड़ा इज्तिमा क्यों किया। पहले तो ये ज़रा ज़हन में रखिए कि इस्लामाबाद की तारीख़ में ये सबसे बड़ा इज्तिमा था, इसमें कोई शक नहीं है। दूर दूर से लोग आए थे और अपनी मदद आपके तहत आए थे और मजमा जो है वो लाखों में था, लाख से ऊपर का मतलब है लाखों में से था। और खैबर पख्तूनख्वा, मोटरवे, जीटी रोड, हर जगह से आए हुए थे। और चूँकि एक बात कोई माने ना माने, कैरिज़मेटिक लीडरशिप तो वज़ीर आज़म इमरान खान की है और लोग उनकी तरफ मुखातिब हैं, उनसे सुनना चाहते हैं और उनकी तरफ देख रहे हैं। इसलिए आज तहरीक अदम एतमाद के पीछे छुपे राज क्या थे वो उन्होंने आज मुनकशिफ किए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, असद उमर साहब ने भी, सब ने। लेकिन जब वो स्टेज पर तकरीर करने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त मुतालिबात क्या थे, पहले ज़रा वो मैं आपको बता दूं कि मुतालिबात क्या थे। उनके मुतालिबात इत्तेहादी जमातों के, वो बारगेनिंग करना चाह रहे हैं। उनकी जमात के लोगों को करोड़ों में ख़रीदा जा सकता है, ख़रीदा जा रहा है बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान के। और वो किसी भी किस्म की असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। वो चाहें तो अरकान को ख़रीद सकते हैं, वो चाहें तो अरकान को ब्राइब कर सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और अपने असूलों पे कायम रहूँगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी पुरकशिश पैकेज मांग रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पुरकशिश पैकेज मांग रही है और दूसरी जमातें भी पुरकशिश पैकेज मांग रही हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान उनमें से कोई भी चीज़ देने के लिए उन्हें तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि असूलों पे चलें, असूलों पे चलेंगे और हुकूमत करेंगे और इस मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे। ये तो है मामला। जब वो जा रहे थे तो उस तकरीर का असर ये हुआ कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना काफ़िला गुजरांवाला में रोक दिया। उन्होंने वहाँ पे तकरीर सुनी, गौर से सुनी कि जनाब देखते हैं क्या होता है। उन्होंने अपना मार्च रोक लिया। उसके बाद अगला जो था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना धरना ज़रा थोड़ा सा होल्ड किया। तीसरी स्टेज ये कि अभी तकरीर शुरू नहीं हुई थी कि चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पैगाम पहुंचाया गया कि हम जनाब 6 माह की वज़ारत आला आपको देने के लिए तैयार हैं। यानी अगला जो सेटअप है, अबूरी सेटअप या वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से फारिग करने का सेटअप 6 माह के लिए। यानी जल्दी जल्दी तकरीरें की जा रही थी, जल्दी जल्दी पैकेज ऑफ़र किए जा रहे थे। मुस्लिम लीग नवाज़ का वफ़द पहुंच गया, असलम भूतानी साहब चौधरी शुजात साहब के घर पहुंच गए। ये पसे पर्दा हो रहा था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को राग़िब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी जमात अभी तक इस स्टेज पर नहीं पहुँची कि वो खुल कर आके कहे कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ हम तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे। ना अभी तक काफ लीग फ़ैसला कर सकी, ना ही बीएपी फ़ैसला कर सकी और ना ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फ़ैसला कर सकी, क्योंकि वो देखना चाहते थे आखिर लोग कितने आते हैं। लोग तो आ गए हैं बहुत। अब अगला जो मरहला है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा जी जान जाती है तो जाए, हुकूमत जाती है तो जाए। मैंने कम अज़ कम वोट नहीं ख़रीदने और वोट ख़रीद कर अपनी हुकूमत करने को लानत भेजता हूँ। आज उन्होंने एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है और ख़ास तौर पे वो अपने वोटर से, सपोर्टर से, मुखातब से सुना वोटर सपोर्टर्स को रहे थे और मुखातब आवाम से थे। लेकिन वो तमाम पाकिस्तान के इदारों से मुखातब थे कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है और इसलिए वो तो सिर्फ़ पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि मेरे पास कुछ राज हैं कि इस सारे
जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि काफ़ी गैर मुल्की सफारत खाने इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुतहर्रिक हैं। वो अपोजिशन रहनुमाओं से मिल रहे हैं और अपोजिशन रहनुमा उनको गारंटीज़ दे रहे हैं कि जनाब फ़िक्र ना करें, हम आ गए तो हम यूरोपीय यूनियन को भी कुछ नहीं कहेंगे, हम आ गए तो हम उसी तरीके से प्रेसिडेंट बाइडेन को एक सुपर पावर का सदर मानते हैं जैसे बाकी तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो मानते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान उनको चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब कोई सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। वो इस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ हों, हमजा शहबाज हों, मरीम सफदर साहिबा हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों और दीगर जो रहनुमा हैं वो हों अपोजिशन के, सब के सब कह रहे हैं कि जनाब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो दुनिया की सुपर पावर के सदर हैं, उनके बारे में ऐसी बात नहीं की। और फिर जलसे में जो चीज़ बनाने की कोशिश की वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम ने, वो है एब्सोल्युटली नॉट को एक स्लोगन बनाया जा रहा है। एब्सोल्युटली नॉट का स्लोगन जो है उसको ज़िंदा किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे फिर इस दौरान मगरब की अज़ान हुई, वो भी एक इवेंट हुआ। मगरब की अज़ान हुई तो उसमें अबरारुल हक साहब ने अज़ान उधर मगरब की दी तो उसमें उन्होंने सुबह फजर की नमाज़ वाले जो 2 कलमात हैं अज़ान में होते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो भी कह दिए। तो खैर ये गलती होती है, कोई इशू नहीं है इतना, तो उसमें उसको भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे। अब जब ये तकरीर उनके कंटेंट पे फोकस कम किया उनके मुखालिफ टीवी चैनल्स ने, वो क्या कर रहे थे, वो ड्रोन के ज़रिए दिखाना चाह रहे थे कि जनाब ड्रोन्स के ज़रिए के ड्रोन कैमरे के ज़रिए कि लोग नहीं हैं और ख़ाली जगह दिखाई जा रही थी। और फिर जब प्राइवेट मीडिया चैनल्स को सबको इजाज़त दे दी तो उन्होंने जो मनाज़र दिखाए वो बिल्कुल डिफरेंट नौइयत के थे। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मैदान तो मार लिया, सियासत का मैदान, जो अवाम का मैदान, अवामी ताकत, वो तो हासिल कर ली। अब उन्होंने मुकाबला करना है इक़्तिदार के ऐवानों में कि ऐवान का मैदान वो कैसे मारते हैं, इस पे असल चीज़ है। और आज के जो जलसा हुआ है उसी की रोशनी में अब इत्तेहादी जमातें जो हैं वो फ़ैसला करेंगी। और इत्तलाआत के मुताबिक अभी भी इत्तेहादी जमातों ने उस तरीके से फ़ैसला नहीं किया, बल्कि कल फिर वो जमा होंगी, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा है कि हम अपना फ़ैसला ख़ुद करेंगे, हम किसी दूसरी इत्तेहादी जमात के बाउंड नहीं हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, काफ लीग, ये सब के सब ये क्यों, जबकि वज़ारत आला की भी पेशकश आ गई, अभी तक ऐलान क्यों नहीं कर रहे? सोचने वाली बात ये है। असल मसला ये है कि धड़का लगा हुआ है, धड़का ये लगा हुआ है इत्तेहादी जमातों को भी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपोजिशन का ऐलान कर दें, अपोजिशन का साथ देने का, और इधर से सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला आ जाए और उनका किए किराए पे पानी फिर जाए, ना वो इधर के रहें ना वो उधर के रहें। और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं फौरी तौर पे तो इत्तेहादी जमातों को ये भी मसला था। तो आज बहुत सारी बातें वज़ीर आज़म इमरान खान ने खड़ी की और सबसे अहम बात जो कि उसकी तरफ अब हम आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जी आज अपने ख़िताब में बहुत से अहम राज़ों से पर्दा उठा दिया और उन्होंने अंदरूने मुल्क साजिश करने वाले किरदारों के बारे में भी बताया और बैरूने मुल्क से कौन कौन सा मुल्क और कौन कौन सा ओहदेदार जो है वो इस साजिश में मुलव्वस है, उन्होंने लिख कर बताया। और उन्होंने कहा बहुत ही हसास बातें हैं, इसलिए मैं लिख कर लेके आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचे और मेरा जो मैंने हल्फ उठाया हुआ है सिक्रेसी का उसको कोई नुकसान पहुँचे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा जी कि हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडरों के करतूतों की वजह से पाकिस्तान को धमकियाँ मिली और अपने ऐसे भी मौजूद लोगों की मदद से
और ऐसे मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रहीं। यानी कि पाकिस्तान में अंदर से लोग मिले होते थे बैरून मुल्क कुव्वतों से और उनकी मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती थीं। और भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, उन्होंने कहा कि उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से और उनकी खुददारी की वजह से बैरून मुल्क से साजिश की गई। उनका इशारा अमेरिका और दीगर मुल्कों की तरफ से था। उन्होंने कहा कि आज़ाद खारजा पॉलिसी की कोशिश की जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने, तो मौलाना फजलुर रहमान के वालिद और नवाज़ शरीफ और इस तरह के इन जमातों ने उस वक्त एक साजिशी के तहत भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। और आज भी उन्होंने कहा कि उस जैसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं और आज भी उसी तरीके से मामला किया जा रहा है जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दामाद, जो कि सबसे बड़ी बीमारी हैं, और उनके नवासे जो हैं वो दोनों लालच में आके अपने नाना की कुर्बानी को भुलाकर नाना के कातलों के साथ बैठे हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं। आज फिर मुल्क को उन्हीं हालात पर से गुज़रना पड़ रहा है जो कि उस वक्त थे। खारजा पॉलिसी को मरोड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की, और इसको बैरूनी दबाव की वजह से मुतासर किया जा रहा है। और साजिश का पिछले चंद महीनों से मुझे पता है, और साजिश तैयार हो रही है, उनका भी पता है, लोगों का भी पता है, मुल्कों का भी पता है कि ये सब कुछ कहाँ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कातलों को इकट्ठा करने वालों को हमें भी पता है कि इन कातलों को कौन इकट्ठा कर रहा है। आज भुट्टो वाला वक्त नहीं है, टाइम बदल चुका है और वक्त बदल चुका है। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रहेगी। और मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा और ना ही पाकिस्तान को ग़ुलामी कबूल करने दूँगा। मैं सिर्फ़ दूसरे मुल्कों से दोस्ती करूँगा, ग़ुलामी नहीं करूँगा। और ग़ुलामी का दौर गुज़र चुका है और अब हम जवान हो चुके हैं, हम ताकतवर हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क में बाहर के पैसे की जिद्दोजहद से हुकूमतें तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और पैसा बाहर का है, लोग हमारे हैं और ज़्यादातर लोग अनजाने में ये इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ जानबूझकर इस साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि बाहर के पैसों से ग़ुलामों को कामयाब हम नहीं होने देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से कहाँ से दबाव डाला जा रहा है, किस किस मुल्क से, हमें सब पता है। और हमारे मुल्क की मफाद में हमें लिखकर, उन्होंने कहा कि लिखकर धमकी दी गई। और उन्होंने फिर एक ख़त अपनी पॉकेट से निकाला कि ये वो सबूत है जो कि अगर किसी को शक है कि किस तरीके से लिखकर धमकियां दी जाती हैं कि ये मुल्की मफाद में ये है इसलिए आप ऐसा कर लें, तो ये मुल्की मफाद नहीं बल्कि बैरूनी दबाव होता है और धमकियां दी जाती हैं कि ये मुल्की मफाद है। इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों, मुल्की मफाद में कोई समझौता मैं नहीं करूँगा और जिस किसी को शक है वो ऑफ द रिकॉर्ड आए, मैं उसको ख़त दिखाने के लिए, सबूत दिखाने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह उसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी का मुकदमा मैंने आपके सामने रख दिया है, मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत हैं, ख़त है और ये सब कुछ सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और ख़त पर कोई भी शक करना चाहता है, सबूतों पे शक करना चाहता है, वो आए मेरे पास, ऑफ द रिकॉर्ड मैं दिखा सकता हूँ। और उन्होंने कौम से कहा, मीडिया से कहा कि हमें सोचना है कि हमें कौन सा रास्ता लेना है। फिर से कह रहा हूँ कि दिल खोल कर अपने दिल की बातें कर रहा हूँ और सारी बातें, सारी साजिश मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। उन्होंने कहा ये पहली किस्त है। और फिर उन्होंने कहा कि गोलमोल गोंगलू जो लंदन में बैठा है वो किससे मिलता है और पाकिस्तान के किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं, ये सबूत भी उन्होंने कहा कि मेरे पास मौजूद हैं। हर चीज़ को ज़ाहिर कर रहा हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए। मुझे किसी का डर नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ
दे दिया है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए मैं लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। उसके लिए मेरी जान चली जाए, मेरी हुकूमत चली जाए, तो फैसला आपने करना है। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये भी दावा किया, लोगों को कहा कि देखना कि 25-25 करोड़ रुपए लेकर किस किस का ज़मीर जागा है, ये जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन नज़र आ जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात भी की कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे MNAs जो मुहिब वतन हैं, उन सबको पता है ये जो तहरीक अदम एतमाद में जो कुछ हो रहा है, ये साजिश कहाँ तैयार हो रही, उनके इल्म में भी आ चुका है। और वोटिंग वाले दिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के उन MNAs के भी ज़मीर जाग जाएंगे और वो वापस आएंगे। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसलिए ये थी आज की जी अहम गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।